हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस और मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मतलब मैंने एक फ़ाइल बना रखी है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम एक एक करके सभी फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो पहला यहाँ पर है ये लेंथ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अपने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने कोई भी नाम स्टोर करा दिया है कैरियर। अब लेंथ फंक्शन का ये काम होता है कि इस ए वेरिएबल के अंदर जो भी नाम स्टोर है उसमें कितने करैक्टर है अक्षर उसके हमें काउंट करके बताता है। तो स्टूडेंट्स अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो यहाँ पर इसका हमें आउटपुट डिस्प्ले होगा, लेकिन इस वाली फाइल में बहुत सारे फंक्शंस हैं तो आउटपुट बहुत सारा आ जाएगा। तो हम उस आउटपुट को देख के कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से हम एक एक फंक्शंस को कॉपी करेंगे और न्यू फाइल के अंदर हम उसे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि अब हमें केवल इस वाले ही फंक्शन का आउटपुट दिखाई दे। ठीक है, तो पहले अब हम इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया शिफ्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं। और फिर इसको रन कराने के लिए अब हमने F5 प्रेस किया। तो स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि इस कैरियर वर्ड्स के अंदर 6 कैरेक्टर है। ओके, तो अब हम इसके बारे में भी और भी कुछ जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें इतना सा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये तो हमने इसलिए लिखा है जिससे हमारे बाद में प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो यहाँ पे तो जो प्रिंट ये था ये इसलिए था कि अगर इसके बाद हम कुछ लाइन डिस्प्ले कराएंगे तो एक लाइन का गैप आए। मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर इसे लिखा, मान लो गुड बाय। ठीक है, तो अब मैं इसे फाइल को सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ। तो आप देखते हैं कैरियर और गुड बाय के बीच में एक लाइन का गैप है, तो वो इस प्रिंट की वजह से है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो अब किसी वो उससे मिला हुआ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको प्रिंट का केवल यूज़ करके दिखाया था। अच्छा, फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने प्रिंट अपोस्ट्रोफी कॉमा के अंदर लेंथ फंक्शन लिखा, तो ये भी शो कराने के लिए था, तो आप इसको भी हटा सकते हो। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो इस तरीके से आ रहा है कैरियर 6। हमने साथ में वो वर्ड्स भी डिस्प्ले कराया जिसकी लेंथ यहाँ डिस्प्ले कराई है, और आप चाहें तो आप इसको भी हटा सकते हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि कुल मिला के बस इम्पॉर्टेंट यही वाला फंक्शन था, मतलब काम की चीज़ असली यही थी, वो तो बाकी हमारे सब प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए था। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा 6। तो आप इस बात को समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, हमारा कौन सा, ये वाला। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और दूसरी फाइल में लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लिया और फिर कंट्रोल बी से पेस्ट, तो वो पहला वाला फंक्शन हट गया। यहाँ पे आप इसको देख के समझ चुके हैं लोअर फंक्शंस। इसका ये काम होता है कि ए वेरिएबल में जो भी नाम स्टोर है उसको सब कुछ ये स्मॉल में कर देगा। आप देखते हैं इसका भी पहला अक्षर कैपिटल है सी। अब इसको हम रन करा के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सी स्मॉल में था और इसने सब कुछ स्मॉल में कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको ये बात समझ में आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम अगला फंक्शन उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी और फिर यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर हम पेस्ट, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे है इज लोअर फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर किसी फंक्शन में इज लगा हुआ है तो वो हमें इसका आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स में देता। ठीक है, तो आप ये देखें यहाँ पे जब इज लोअर है तो ये इसका काम ही है कि इस ए वेरिएबल में जो भी नाम स्टोर था क्या वो सब कुछ स्मॉल में है। अगर सब कुछ स्मॉल में है तो इसका आंसर वो हमें ट्रू देगा, और अगर एक भी कैरेक्टर कैपिटल में है तो फॉल्स आएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे कैरियर का सी कैपिटल था ना, तो इसने उसको फॉल्स डिस्प्ले कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वापस हम यहाँ पर आते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, सी को स्मॉल कर दिया। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो अब ये यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है क्योंकि इस ए वेरिएबल में जितने भी अब कैरेक्टर हैं सब कुछ स्मॉल में है। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जिस फंक्शन में भी एज लगा होता है तो वो क्या करता है, हमें आंसर ट्रू या फॉल्स में देगा। अब देखिए मैं यहाँ से इसको एज को हटा देता हूँ स्टूडेंट्स, तो अब ये क्या करेगा, ए वेरिएबल में जो भी नाम है उसको ये स्मॉल में कर देगा। यहाँ पे मैंने सी ए कैपिटल में लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं, तो आप देखिए ये कैरियर स्मॉल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए अब मैंने यहाँ पर लगा दिया एज लोअर,
तो अब वो इसे स्मॉल में नहीं करेगा, अब ये हमें बताएगा कि वो स्मॉल में है सब कुछ या नहीं है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आप देखिए अब यहाँ पे फिर से फॉल्स दिखा रहा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अगला फंक्शन उठाते हैं, यहाँ पर ये वाला। तो अब आप इसको बहुत इजीली समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कैसे पेस्ट करता हूँ, पहले मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कंट्रोल वी, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप समझ ही गए हैं अपर फंक्शंस, इसका काम ये होता है इस ए वेरिएबल में जो भी नाम स्टोर है उसको सब कुछ ये कैपिटल में कर देगा। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ये स्मॉल में थे और पहला अक्षर कैपिटल था, अब इसे सब कुछ कैपिटल में कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और यही अगर अब यहाँ पर हम लिख देंगे इज अपर, तो इसका नेक्स्ट फंक्शन यही है कि वो अब आंसर हम इसका ट्रू फॉल्स में देगा। चलिए वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस जगह से, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पर हम आ गए इस जगह। अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से पेस्ट। तो स्टूडेंट्स अब इसमें वो अब कैपिटल में नहीं करेगा, वो हमें बताएगा इस ए वेरिएबल में जो भी नाम है क्या उसके सारे कैरेक्टर कैपिटल में हैं। अगर है तो आंसर ट्रू में आएगा, नहीं है तो फॉल्स। तो आप देखिए इसका आंसर फॉल्स आया क्योंकि केवल सी ही कैपिटल में था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको कैपिटल में कर देते हैं। आप ये देखिए ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं तो ये आंसर हमें इसका ट्रू देगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बस एक फंक्शन इसमें हम और देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल बी से पेस्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेगा, इस ए वेरिएबल में जो नाम है उसका ये पहला अक्षर कैपिटल कर देगा, सिर्फ पहला अक्षर। कैपिटलाइज फंक्शंस का ये काम होता है। लोअर फंक्शन का सब कुछ स्मॉल में कर देगा, अपर फंक्शन सब कुछ कैपिटल में कर देगा, और कैपिटलाइज से केवल पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। आप ये देखिए ये हमने यहाँ पे सब कुछ स्मॉल में कर रखा था, अब इसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी हम इस वीडियो में इतने फंक्शंस रहने देते हैं। अब आप इनको नोट करें और प्रैक्टिस करें, इसके आगे के फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स।